महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार नई करवट लेते हुए शरद पवार नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अचानक दिल्ली पहुंचे शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें हैं। चर्चा हो रही है देवेंद्र फडणवीस के दौरे में शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को लेकर फैसला हो सकता है। फडणवीस इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करके महाराष्ट्र लौटेंगे। शरद पवार दो विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। पहला, कृषि मंत्रालय मिलने की स्थिति में एनडीए में एंट्री ली जाए या फिर बाहर से समर्थन दिया जाए। अब देखना है भाजपा शरद पवार की मांग पर क्या फैसला लेती है। आपको बता दें, संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। 20 जुलाई से शुरू होकर ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है शरद पवार की पार्टी और बीजेपी के बीच बातचीत फाइनल होने के बाद जल्द ही तस्वीर साफ हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि कहा है महाराष्ट्र की कोई भी पार्टी एनडीए में शामिल नहीं होगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा है हम शरद पवार की पार्टी के विधायकों या सांसदों को नहीं तोड़ेंगे। ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा है कि शरद पवार की पार्टी एनडीए को बाहर से अपना समर्थन दे। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है देवेंद्र फडणवीस की यात्रा आधिकारिक है। वो दिल्ली में नर्मदा प्रोजेक्ट के साथ अन्य मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास 8 सांसद और महाराष्ट्र विधानसभा में 9 विधायक हैं। खुद शरद पवार राज्यसभा के सदस्य हैं। अगर उनकी पार्टी एनडीए को बाहर से समर्थन देती है तो उनके सांसद और विधायक सुरक्षित रह सकते हैं। इतना ही नहीं, विकास कार्यों के लिए उन्हें ज्यादा फंड भी मिलेगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले से एनडीए में है। मूल एनसीपी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में अगर शरद पवार की एनडीए गठबंधन में एंट्री होती है तो स्थिति बिगड़ सकती है। अब देखना है भाजपा शरद पवार की मांगों पर क्या फैसला लेती है। शरद पवार चाहते हैं कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले मोदी सरकार में कृषि मंत्री बने। इतना ही नहीं, उन्हें एमओएस यानी राज्य मंत्री का दर्जा भी मिले।